छलावा, जो कि बहुत से लोग मानते हैं कि छलावा नहीं होता, ये बस हमारे दिमाग का भ्रम है, लेकिन बहुत से लोग इसको मानते हैं। तो आज की कहानी हमारी छलावे के ऊपर ही है। तो भाइयों, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो देख कर जाओ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। और एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाना। तो छलावे की कहानी आज हम शुरू करते हैं। मुंबई के जुहू एरिया में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था रजत, वो उसकी उम्र कम से कम 31 साल थी और उसकी रिसेंटली एक जॉब लगी थी एक कंपनी में मैनेजर के तौर पर। वहाँ पर वो अपना जॉब करता था। उसकी एक पत्नी, एक छोटा बच्चा भी था। तो वो अपना सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे ड्यूटी थी उसकी 12 घंटे की। तो उससे वो बहुत ही ज़्यादा थक जाया करता था और शाम को आते ही घर लेट जाया करता था। तो उसके दोस्त उसको फ़ोन करके कहते हैं, यार रजत, तू बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। पहले हम फ़न करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, घूमने फिरने जाते थे, ट्रैवलिंग करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। तू अपने जॉब पर जाता है, जस्ट अपने घर निकल जाता है और हमारे बारे में तूने कुछ सोचा भी नहीं। तो रजत उनसे बोलता है कि मुझको ज़्यादातर टाइम नहीं मिलता, मैं 12 घंटे की जॉब करता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा थक भी जाता हूँ, तो आते ही मैं सो जाता हूँ। तो उसको भी ये जॉब जो है थोड़ी सी भारी लग रही थी। तो एक दिन होता क्या है, वो अपने जॉब पर जाता है। जॉब पर जाने के बाद वो सोचता है कि यार एक आध दिन की छुट्टी मुझको लेनी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना चाहिए। तो उस टाइम तो वो वहाँ से अपना 8 बजे जॉब ख़त्म करके अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचने के बाद उसकी जो वाइफ है वो उससे कहती है कि मैं कल अपने बहन के यहाँ पर जाऊंगी, उन्होंने नया घर लिया है, तो हम चारों बहनें वहाँ पर जाएंगी और वहाँ पर पार्टी है हमारी, वहाँ पार्टी करेंगी। 3-4 दिन हम रुकेंगे, उसके बाद हम घर को आएंगे। तो पहले तो अपनी वाइफ से मना करता है कि नहीं, मेरी 12 घंटे की जॉब है, तुम मत जाओ। लेकिन फिर वो भी एग्री हो जाता है कि इसको जाना तो पड़ेगा ही, इसकी बहन ने नया घर लिया है और वहाँ पार्टी भी है। तो उसको कह देता है कोई दिक्कत नहीं, तुम कल चली जाना। और वो सोचने लगता है ये अपने वहाँ पर चली जाएगी बहन के उधर, तो मैं भी 2-3 दिन की छुट्टी लेकर यार दोस्तों के साथ घूमूंगा फिरूंगा और मौज करूंगा। उसके बाद क्या होता है, ये अपने जॉब से 3 दिन की छुट्टी ले लेता है। 3 दिन की छुट्टी लेने के बाद उस दिन तो इसको जॉब पर जाना ही था, तो उस दिन वो घर से अपने जॉब के लिए निकल जाता है। और जॉब के लिए निकलने के बाद फिर शाम को जैसे ही छुट्टी होती है, तो उसके बाद जो है इनका एक क्लाइंट इनके पास आता है और इनको कुछ पैसे दे देता है जमा करने के लिए। लेकिन 5 बजे ही जो है बैंक का जो है कंपनी का जो है अकाउंट बंद हो जाता है। उसके बाद कंपनी पूरी क्लोज हो जाती है। उसके बाद इसके पास ही वो पैसे रहते हैं। वे 25,000 रुपये थे जिनको ये अपनी जेब में रख लेता है। जेब में रखने के बाद ये देखता है कि सामने एक जो जहाँ ये जॉब करता है कंपनी के सामने एक कसिनो है और वहाँ पर बहुत से लोग गेम खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो इसने सोचा तो मैं वहाँ पर जाऊँ और थोड़ा सा फन करूँ, मैं भी कुछ गेम वगैरह खेल लेता हूँ और बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, एक आधी बियर भी पी लेता हूँ। उसके बाद ये वहाँ पर चला जाता है। तो जैसे ये कसिनो में जाता है तो कसिनो वाले खुद देखकर इसको बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसका वेलकम करते हैं, इसको बियर भी ऑफ़र करते हैं। तो ये उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज खुद मैनेजर साहब हमारे पास आए हैं। तो मैनेजर साहब इनसे बोलते हैं कि मैं एक गेम खेलूँगा, लेकिन 1000 रुपये से ऊपर मैं नहीं खेलूँगा। तो वे बोलते हैं कसिनो वाले कि कोई दिक्कत नहीं रजत साहब, आप जितना चाहो खेलो, और नहीं खेलना चाहते, नहीं आपका मन है तो मत खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आ गए, हमारे लिए वही बतेरा है। तो ये देखता है कि वहाँ पर एक गेम चल रहा था, उसको देखकर इसको रुका नहीं जाता रजत को। तो रजत वहाँ पर अपना जो है गेम खेलना चालू कर देता है। तो पहले 1000 से 2000 रुपये जीत जाता है। जीतने के बाद उसको थोड़ी सी उसकी जो है और ज़्यादा आदत सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा वो खुश हुआ था कि मैं इस गेम में जीत रहा हूँ। उसके बाद वो कुछ पैसे और लगा देता है। उसके बाद वो कम से कम अपने 7 से 8,000 रुपये वहाँ पर हार जाता है। 7 से 8,000 रुपये हारने के बाद वो चिंतित हो जाता है, यार ये तो कंपनी के पैसे थे और मैं इनको हार गया। उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ से जितने उसके पैसे बचे थे उनमें से 7,000 रुपये वो वहाँ पर अपना एक नंबर पसंद आया उसको, उस पर लगाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। चला जाने के बाद वो सोचता है यार कहीं ना कहीं जाऊँ, कोई घूमने
घूमने के लिए या फिर कहीं लंबी ड्राइव पे चलते हैं, तो अपनी कार उठाता है। तो रजत अपनी कार उठाता है और वहाँ से उसका प्लान था कि मैं कहीं घूमने के लिए जाऊं, लेकिन वो रास्ते में ही एक कब्रिस्तान और शमशान घाट और ग्रेवयार्ड तीनों एक साथ पड़ते थे। ये वहाँ पर रुका और वहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ें बोलने लगा। वहाँ पर इसने बोला कि अगर तुम जितनी भी आत्माएं हो, अगर तुम मुझको सुन रही हो तो मेरी बात सुनो कि मैं अपने जो है पैसे हार चुका हूँ, कंपनी के पैसे। अगर तुम सच में हो या फिर मैं तुम पर यकीन करूँ तो मेरे पैसे मुझको वापस दिला दो। मैं तुम्हारे यहाँ पर मिठाई और अगरबत्ती लगाकर ज़रूर जाऊँगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। तो रजत को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ देर बाद ये चीज़ भूल भी जाता है, क्योंकि डेली के डेली उसका यही था। वो यहाँ कर जाता है तो इनसे चैलेंज करता ही था। तो उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है लोनावला के लिए। उसने सोचा लोनावला जाऊँगा और वहाँ पर एक नायग्रा फॉल है, मैं वो देखूँगा। उसके बाद वहाँ से घूम फिर कर थोड़ा सा ट्रिप मार के अकेला वापस आ जाऊँगा। तो वहाँ से वो अपनी गाड़ी लेकर उठाता है क्रेटा और उससे वहाँ पर निकल जाता है। निकलने के बाद वो लोनावला पहुँचने वाला होता है। उससे थोड़ी दूर बाद ही उसको एक जो है ठेका दिखता है। उस ठेके पर वो अपनी गाड़ी रोकता है और वहाँ से एक आध बियर वगैरह लेता है। बियर वगैरह लेने के बाद वो फिर दोबारा गाड़ी में बैठता है और वहाँ नायग्रा फॉल के लिए निकल जाता है। कुछ ही दूरी पर नायग्रा फॉल था। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो थोड़ा सा एंजॉय करता है, अपनी बियर पीता है और थोड़ा सा वहाँ पर कुछ खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो वापस गाड़ी में बैठ जाता है वापस आने के लिए। इस टाइम से कम 10-1 तो बज चुके थे, रात के 10-1 बज चुके थे। वहाँ से फिर जब वो वापस आता है तो वापस आते आते उसने देखा कि मुंबई के लिए 2 रास्ते जाते हैं, मेरे घर के लिए 2 रास्ते जाते हैं। तो वो सोचता है कि लंबा रास्ता तो बहुत लंबा पड़ेगा, इससे मुझको जितना टाइम आने में लगेगा उतना आने में लगा था उतना टाइम जाने में लगेगा, तो मैं ये शॉर्टकट अपना लेता हूँ। तो शॉर्टकट रास्ते के लिए निकल जाता है। तो निकलने के बाद उसके साथ क्या होता है, वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, उसमें कहीं ना कहीं एक आधी स्ट्रीट लाइट थी। तो वो दिखता है यार ये रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है इस रास्ते पे, लेकिन अब मैं 5 से 10 किलोमीटर आगे भी आ चुका हूँ, अब मैं वापस भी नहीं जा सकता। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो उस रास्ते पर चलना कंटिन्यू करता है। कुछ देर बाद जब वो दिखता है कि उसकी गाड़ी पर एकदम से ऊपर से कोई पेड़ गिरा। जैसे ही वो गाड़ी से उतर कर देखा उसने कि मेरी गाड़ी पर पेड़ गिरा है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये देखकर वो घबरा जाता है, यार मैंने अभी तो एक पेड़ देखा जो मेरी गाड़ी पर गिरा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है और गाड़ी भी एकदम सही सलामत है। उसके बाद वो सोचता है यार रात घनी हो गई है, मुझको नींद भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं घर के लिए निकल जाता हूँ और घर जाके आराम से सो जाऊँगा। तो रजत गाड़ी में बैठता है और वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसको वहाँ पर एक टपरी मिली, जिस टपरी पे इसने देखा शायद मैं यहाँ पर चाय पीऊँ रुक कर, मेरी नींद भी भग जाएगी। तो उसने वहाँ पर गाड़ी रोकी, लेकिन वो टपरी खाली थी, उस पर कोई भी नहीं था। तो एक गाड़ी में से बाहर निकल के वहाँ पर एक सिगरेट पीता है। सिगरेट पीने के बाद इसको एक बच्चा दिखाई देता है जो कि वहाँ से निकल रहा था और मिठाई बेच रहा था। तो इसने सोचा यार रात के इतने टाइम कौन मिठाई बेचता है जिस रोड पर कोई भी नहीं है दूर दूर तक, और ये बच्चा यहाँ पर मिठाई बेच रहा है। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, इस लड़के की शायद कोई मजबूरी होगी, इसको पैसों की ज़रूरत होगी, तो मैं इससे कुछ मिठाई खरीद लेता हूँ। वो उस लड़के से कुछ मिठाई खरीद लेता है, उसको पैसे भी दे देता है। पैसे देने के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर बाद वो जब देखता है कि वो लड़का आगे निकल चुका है, तो वो भी अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद उसको जो है थोड़ी दूर चलने के बाद एक औरत दिखी। उस औरत को ध्यान से देखने पर उसको लगा यार ये औरत कोई गरीब औरत है और लिफ्ट मांग रही है ये। तो रजत ने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद रजत जब गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो रजत ये देखकर घबरा जाता है कि यहाँ पर यार कोई भी नहीं है, अभी तो मुझको कोई औरत दिखाई दी। तो रजत अपनी आंखें मलता है, लेकिन आंखें मलने के बाद भी उसको वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो रजत को लगा यार मुझको नींद थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है और इससे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो क्यों ना मैं गाड़ी थोड़ी सी भगाऊं और यहाँ से जल्दी निकल जाऊं। उसके बाद रजत अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी वहाँ से निकालने लगता है।
जैसे ही गाड़ी बहुत तेज भगा रहा था, उसके थोड़ी दूर चलते ही उसको 3-4 लोग दिखाई दिए। उन 3-4 लोगों को दिखाई देने के बाद वो देख रहा था कि वो गाड़ी की तरफ ही आ रहे थे। तो रजत ने जैसे ही गाड़ी मंदी की, लेकिन वो 3-4 लोग उस गाड़ी में से आर पार हो गए। ये देखने के बाद रजत घबरा गया, यार ये क्या चीज़ है, अभी जो लोग थे वो शायद गाड़ी के सामने आ रहे हैं और गाड़ी में से निकल भी गए, ये कोई छलावा वलावा तो नहीं है। तो रजत ने पहले तो इस बारे में सोचा, लेकिन फिर इसने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद उसने गाड़ी में से उतरा और वहाँ पर खड़ा हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब वो वहाँ पर खड़ा था, उसके बाद वही लड़का जो अभी पीछे उसको मिठाई देकर गया था, वही लड़का अब कुछ चीज़ भी वो दोबारा से वहाँ से आ रहा है। तो रजत उससे पूछता है, यार तू अभी तो वहाँ था, लेकिन अब तो यहाँ क्यों, क्या कर रहा है, और तू रात को सोता नहीं क्या, ऐसे ही घूमता रहता है? तो लड़का कहता है कि नहीं, पहले तो मैं मिठाई बेच रहा था, अब मैं अगरबत्ती बेच रहा हूँ, अगर आपको अगरबत्ती चाहिए तो ले लो। तो रजत ने मना किया, नहीं अगरबत्ती को तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमको पैसे चाहिए तो ज़रूर ले लो। तो रजत ने उसको थोड़े से पैसे दिए। तो उसने लड़के ने उससे बोला कि अगरबत्ती तो आपको लेनी ही पड़ेगी, चाहे पैसे दो या मत दो। उसके बाद वो लड़का दो जो है अगरबत्ती के पैकेट रजत की गाड़ी के उल्टी सीट पर रख देता है, साइड वाली सीट पर रख देता है। रखने के बाद वो चला जाता है। तो रजत जैसे ही उसको पीछे से देख रहा था जाते हुए, वो एक पहाड़ी के सामने जाते ही लड़का गायब हो गया। गायब होने के बाद रजत भाग के गाड़ी में बैठा और वहाँ से गाड़ी निकालने लगा। और रजत को ये सब चीज़ समझ में आ गई थी कि ये छलावा है जो मुझको छल कर रहा है। उसके बाद रजत की जैसे ही गाड़ी वहाँ से चलती गई, रजत ने गाड़ी तो कहीं नहीं रोकी, लेकिन जन कितने ही पेड़, जन कितने ही आदमी उसके गाड़ी के आर पार हुए, जन कितने ही पेड़ उसकी गाड़ी पर गिरे, रजत ने गाड़ी नहीं रोकी। वो समझ गया था ये मेरे साथ छलावा हो रहा है। कुछ दूरी पर चलने के बाद जहाँ से रोड मेन हाईवे पर मिलने वाला था, रजत वहाँ पर पहुँचा और मेन हाईवे पर चढ़ गया। मेन हाईवे पर चढ़ने के बाद उसको एक लेडीज़ की टपरी दिखी, तो उसने वहाँ पर गाड़ी रोकी, क्योंकि यार यहाँ पर चाय पी लेता हूँ, नींद भी बहुत आ रही है, और पूरी रात ऐसे ही निकल गई। उस टाइम से रात के 3 बज चुके थे। तो रजत ने उस औरत को सब चीज़ बताई और वहाँ पर थोड़ी सी चाय भी पी। तो उस औरत ने कहा, बस तुम्हारे साथ यही हुआ, इस रोड से जो भी कोई आता है ना, तो बहुत से लोग यहाँ से गाड़ी चलाते हुए पहाड़ी से नीचे गाड़ी उतार देते हैं, या फिर किसी पेड़ में गाड़ी टकराने के बाद मर जाते हैं। तुम खुशकिस्मत हो जो बच गए हो। और वो लेडीज़ रजत को एक जो है गंडा भी देती है, बांधने के लिए ताबीज़ देती है कि इसको बांध लेना, इससे तुम सुरक्षित हो जाओगे। तो रजत वो ताबीज़ लेने के बाद अपनी जेब में रख लेता है। जेब में रखने के बाद रजत वहाँ से आगे बढ़ता है गाड़ी स्टार्ट करके। तो रजत वहाँ से कम 50 मीटर ही चला होगा। उसने सोचा, यार मेन हाईवे पर और इतनी ऊपर कोई एक टपरी, वो भी चाय वाली औरत की, ये मुझको लगता है ये भी कोई छल है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ भी कुछ भी नहीं था, वहाँ कोई टपरी नहीं थी, वो बस खाली प्लेन मैदान था। उसके बाद रजत समझ जाता है, रजत कहने लगता है, यार ये भ्रम कैसे हो सकता है, इसने तो मुझको ताबीज़ दिया। तो रजत जैसे ही जेब में से वो कागज़ निकालता है, उसमें देखता है कि ताबीज़ नहीं, उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि तू अपनी बात से मुकर गया, और तू रात होने, दिन निकलने से पहले अगर अपना जो तूने वादा किया था उसको नहीं निभाएगा तो तेरे साथ बुरा भी हो सकता है। अब तो अभी तो तेरे साथ इतना कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद रजत कुछ याद करता है कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन फिर रजत को याद आ जाता है कि हाँ मैंने वहाँ पर चैलेंज किया था, लेकिन वो तो मैंने पैसे मिलने पर किया था, मुझको पैसे भी मिले कहाँ। तो रजत जो है वहाँ पर जो कसिनो था वहाँ पर कॉल लगाता है और पूछता है, जो मैंने पैसे लगाए थे 1 नंबर पर, तो क्या लॉटरी लगी? तो उन्होंने बताया कि हाँ तुम्हारी 90,000 की लॉटरी लगी और तुम पर हमारी पार्टी बनती है। तो वो बोलने लगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम वहाँ से 5,000 रुपये रख लेना, उन रुपये में से और रुपये मुझको वापस दे देना, और तुम्हारी पार्टी भी हो जाएगी और मेरे पैसे भी मिल जाएंगे। उसके बाद रजत खुश होता हुआ, और उसके पास मिठाई और अगरबत्ती तो थी ही, वो उस बच्चे ने दी थी, तो वो उनको लेकर वहीं ग्रेवयार्ड और शमशान घाट और कब्रिस्तान के पास जाता है, और वहाँ पर जो है मिठाई चढ़ाता है और अगरबत्ती जला देता है, और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे अस्तित्व को जानता हूँ कि तुम हो। उसके बाद रजत अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और
वो पहुंच जाता है कसिनो और वहां से अपने पैसे लेने के बाद जितने उसने पैसे कंपनी के लिए थे कंपनी में जमा करता है और जो प्रॉफिट उसको मिला था वो अपनी जेब में रखता है और अपने यार दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको